होली भारत का बहुत ही लोकप्रिय त्यौहार है। यह हिंदुओं के बड़े त्योहारों में से एक है। होली 2 दिन का त्यौहार है और इसकी शुरुआत होलिका पूजन और होलिका दहन के साथ होती है। फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन किया जाता है। माना जाता है कि इस दिन होलिका दहन की अग्नि से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। इस अग्नि में गोबर के उपले जरूर जलाए जाते हैं। हमारे मन में कई तरह के सवाल होते हैं कि इस दिन गोबर के उपले क्यों जलाए जाते हैं। होली के त्यौहार पर लोग एक दूसरे के साथ रंगों से ही क्यों खेलते हैं और इस दिन बच्चों को सूखे मेवों की माला क्यों पहनाई जाती है। तो इस वीडियो में आज मैं आप सबके उन्हीं सवालों के उत्तर देना चाहती हूँ। आप सभी ध्यान से सुने। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस दिन होलिका दहन के समय गोबर के उपले क्यों जलाए जाते हैं। गाय के गोबर के उपले जलाने का इस दिन विशेष महत्व होता है। गाय को हिंदू धर्म में बहुत महत्व दिया जाता है और माना जाता है कि गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास होता है। इसलिए मान्यता है कि गाय के गोबर के उपले या कंडे जलाने से उससे निकलने वाला धुआं नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाने में मदद करता है। इस कारण से भी गाय के गोबर के उपलों का प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों में भी किया जाता है। होलिका दहन में गोबर से बड़कुल्ले बनाए जाते हैं। इसके लिए गोबर के छोटे छोटे गोले बनाकर उनमें बीच में से छेद करके धूप में सुखाया जाता है और इनकी कई माला तैयार की जाती है और इन माला को होलिका की अग्नि में जलाया जाता है। मान्यता है कि इन्हें जलाने से घर की परेशानियां दूर होती हैं। होली पर उपले जलाने का वैज्ञानिक महत्व भी है। होली के त्यौहार के समय सर्दी का मौसम जाने वाला होता है और गर्मी के मौसम की शुरुआत होने वाली होती है। इस समय ऐसा वातावरण होता है जिसमें कई तरह के बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। ये बैक्टीरिया हमारी सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। इन बैक्टीरिया की वजह से कई तरह की बीमारियों का खतरा बना रहता है। गोबर में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो वातावरण को शुद्ध करने का कार्य करते हैं। इसलिए गोबर के उपले जलाने से हानिकारक बैक्टीरिया मर जाते हैं जिससे वातावरण शुद्ध होता है। आइए अब हम जानते हैं कि होली क्यों जलाई जाती है। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह आग में भस्म नहीं हो सकती। हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठे। आग में बैठने पर होलिका तो जल गई पर प्रहलाद बच गया। ईश्वर भक्त प्रहलाद की याद में इस दिन होली मनाई जाती है। होली त्यौहार का उद्देश्य क्या है। जिस तरह होली पर्व को वसंत ऋतु का संदेश वाहक माना जाता है, उसी प्रकार धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सभी लोग आपसी मतभेद भुलाकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं, जिसमें लाल रंग का बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। तो आइए अब जानते हैं कि होली के त्यौहार पर रंग क्यों लगाया जाता है। तो इससे संबंधित हमारी कई मान्यताएं हैं। रंगों में रंगने के बाद लोग ऊंच नीच, जात पात, अमीर गरीब का भेद भूल जाते हैं। रंगों में रंगने के बाद सब एक समान हो जाते हैं। इसलिए होली के पर्व को प्रेम व एकता का प्रतीक कहा जाता है। रंग लगाने के पीछे हमारे समाज में एक धार्मिक कथा भी है जो कि इस प्रकार से है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण माँ यशोदा से हमेशा पूछा करते थे कि राधा गोरी क्यों है और वो काले क्यों हैं। यशोदा उनकी इस बात पर हंसती थी और बाद में एक दिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को सुझाव दिया कि वह राधा को जिस रंग में देखना चाहते हैं उसी रंग में राधा के मुख पर रंग लगा दें। होली में तो
राधा का रंग भी कान्हा के जैसा हो जाएगा। इस सुझाव को सुनकर श्री कृष्ण ने राधा रानी को रंग लगा दिया। नटखट कान्हा को माता का सुझाव पसंद आया और वो ग्वालों के साथ मिलकर राधा रानी के पास पहुंच गए और उन्हें और उनकी सखियों को मिलकर खूब रंग लगाया। तभी से होली पर रंग लगाने की परंपरा की शुरुआत हुई। तो आइए अब हम जानते हैं कि होली के दिन छोटे बच्चों को सूखे मेवों की माला क्यों पहनाई जाती है। प्रहलाद की माँ को यह पता था कि हिरण्यकश्यप प्रहलाद को जलाकर मार देंगे। सैनिकों के साथ प्रहलाद को भेजने से उसकी माँ ने सूखे फल और मेवे बांधकर प्रहलाद को पहना दिया ताकि जंगल के रास्ते में जाते वक्त प्रहलाद को भूख लगे तो वह ड्राई फ्रूट्स और फलों को खा ले। प्रिय भक्तों, आप सभी को हमारे चैनल भक्ति में शक्ति की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी होली।